हेलो नमस्कार, कसं काय सब बने बने। तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बन रहा है कोलैबोरेशन में। हमारे जो आज के स्पॉन्सर है वो है लोन रेंजर्स इंडिया, तो उनके साथ बना रहा हूँ ये वीडियो। इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो छोटी सी अनबॉक्सिंग होने वाली है यहाँ पर इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले। चलिए करते हैं फिर अनबॉक्सिंग, तुरंत क्विक एकदम। ये भेजा है हमें लोन रेंजर्स इंडिया ने। ये एक बैग आया है लोन रेंजर्स इंडिया की तरफ से, तो इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग है। तो ऐसा कुछ है हमारा ये बैग दिखने में। लोन रेंजर्स इंडिया की तरफ से कल्ट बैग आता है ये। इसको चेकआउट करेंगे अपन। कल्ट बैकपैक 3999। क्या है एक्चुअली इस बैग की खासियत, तो बताता हूँ मैं आपको डिटेल में किसी अगले वीडियो में, प्रॉपर वाले में। अभी के लिए सिर्फ अनबॉक्सिंग था। और ये है बैग, इसमें आपको दिखा सकता हूँ। एक अटैचमेंट के लिए एक छोटा बैग लगाया है आगे, मतलब दोनों कॉम्बो टाइप का आता है ये एक सेपरेट बैग आता है इसके साथ, एकदम साथ में ही आता है। और ये हमारा बैग मेन लोन रेंजर्स इंडिया का। इसको भी आप जैसे ओपन कर सकते हैं ऐसे। ओहो, अलग से रेन कवर भी दिया हुआ है इसमें। तो ऐसा कुछ है ये बैग। इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरा बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या। ये भेजा है हमें लोन रेंजर्स इंडिया ने। तो ये रहा लोन रेंजर्स इंडिया का कल्ट बैकपैक। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट वाला बैकपैक है। आप सोचे होंगे कि ऑलमोस्ट 4000 का ये बैकपैक, लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसको इतना प्राइसी बनाता है, जो बाकी दूसरे बैकपैक्स नहीं देते। तो उसी के बारे में हम जानेंगे डिटेल में आगे की किसी वीडियो में। और चाहे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस बैकपैक को अभी भी। तो तब तक के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। सोमनाथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे हिंदू मान्यता के हिसाब से। यहाँ पर 18 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और अगर आपको शायद किसी को पता हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई थी, तो उसका भी एक धाम है यहाँ पर, भलकी धाम करके। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है सोमनाथ। तो हमारे तो कल अच्छे से दर्शन हो गए सोमनाथ जी के, और मस्त एकदम स्टे हो गया। और यहाँ का जो स्टेशन है वो भी काफ़ी सही है। मैंने यहीं पर रिटायरिंग रूम लिया था, तो वहाँ से जो रिटायरिंग रूम से जो व्यू आता है ना, एक नंबर व्यू आता है। तो कल का तो पूरा हो गया अच्छे से। आज अभी बज रहे 6:30 सुबह के। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं अहमदाबाद की तरफ। और आज ये है मेरी ट्रेन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अहमदाबाद सोमनाथ अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस। आज मेरा कोच वैसे C1 है। दोपहर के टाइम में थोड़ा गर्मी बढ़ेगी, इसलिए मैंने चेयर कार ले लिया आज। नहीं तो मैं जनरल में ज़्यादातर ट्रैवल करने का सोचता हूँ। हमारा लोको लगा हुआ है वटवा का WDM 3D। और अभी 6:35 पे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अहमदाबाद पहुँचेंगे 4:14 पे। 4:25 के आसपास कुछ है उसका टाइम। वैसे सोमनाथ में अगर आपको रिटायरिंग रूम चाहिए तो बहुत सस्ता मिला मुझे। 36 घंटों के लिए मात्र मुझे लगे 1000 रुपये। और अगर आपको 24 घंटों के लिए चाहिए तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको लगभग 700 रुपये देना पड़ेगा। तो काफ़ी मतलब किलर डील है वो, अगर आप स्टेशन में ही रुकना चाहते हैं। नहीं तो मंदिर के पास भी आप रुक सकते हैं, बहुत जगह है मंदिर के पास भी रुकने के लिए। ऐसा कुछ है सिस्टम यहाँ सोमनाथ का। अभी निकलने को तैयार है हम लोग। तो 6:35 को हम लोग यहाँ से करेंगे डिपार्ट। करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत यहाँ सोमनाथ से। और यहाँ मेरी वाइफ साथ में है, तो हम लोग आज दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ।
तो ठीक 6:35 पे हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं सोमनाथ स्टेशन। ये एक टर्मिनल स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है और यहाँ से आगे कोई गाड़ी जाती नहीं, सीधा समुद्र है इसके आगे। तो बढ़िया कर्व पे है ये स्टेशन एक। और इस साइड खड़ी है ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस, जिसका रेक शेयरिंग है ओखा मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल के साथ। ये अभी 5:35 को आई सुबह सुबह। तो मात्र 13 कोच की गाड़ी है ये, ज़्यादा लंबी नहीं है, एकदम छोटी गाड़ी है। प्योर डीजल लाइन सेक्शन है ये राजकोट तक। राजकोट के आगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गया है। बहुत बड़ा शिपयार्ड है यहाँ पर, छोटी बोट्स बहुत सारी है उधर। बाजू में आप देख सकते हैं जो लाइन है वो 2 मीटर गेज वाली लाइन है। और यहाँ हम लोग इंटर कर रहे हैं वेरावल। साबरमती का YDM 4। और आप देख सकते हैं कितनी सारी मीटर गेज के कोचेस पड़े हुए हैं। इसमें से एक है जो अभी निकलेगी 8 बजे के आसपास, वेरावल अमरेली पैसेंजर। तो इधर हम लोग पहुंच चुके हैं सुबह 6:46 6:46 पर वेरावल। सोमनाथ जबलपुर का रेक खड़ा है बाजू में। 8:30 बजे निकलेगी, नहीं 9:30 9:50 के आसपास। मीनवाइल यहाँ खड़ी है अहमदाबाद सोमनाथ ओवरनाइट एक्सप्रेस। तो सुबह 6:50 पे हम लोग निकले अभी वेरावल से। मीटर गेज का एक बहुत बड़ा हब है था एक टाइम पे ये, अभी बस वो एक लाइन बाकी है। वेरावल से तलाला जाती है, वहाँ से आगे अमरेली या फिर देलवादा। हाँ, वेरावल से वैसे जो मीटर गेज ट्रेन है वो फ़िलहाल के लिए तो देलवादा और अमरेली के लिए ही चलती है, जूनागढ़ के लिए नहीं चलती। जूनागढ़ के लिए नॉर्मल ट्रेन है बीजी वाली। वैसे जो अमरेली वाली ट्रेन है वो गिर के जंगलों से जाती है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जूनागढ़ देलवादा वाली गाड़ी का, जो गिर के जंगल से जाती है। यहाँ डिपार्ट किए हम वेरावल। वो अहमदाबाद वेरावल थी, अहमदाबाद सोमनाथ नहीं, वेरावल तक ही है वो गाड़ी। और वहाँ गई लाइन तलाला जंक्शन की तरफ, मीटर गेज वाली। तो ऐसा है कुछ मेरा कोच C1, इस ट्रेन का एकमात्र AC चेयर कार कोच।
हद्री रोड। बांद्रा टर्मिनस वेरावल एक्सप्रेस। इस गाड़ी के बहुत सारे हॉल्स हैं। हर आधे घंटे में एक हॉल्ट है शायद। वैसे सोमनाथ से लेकर राजकोट तक का जो सेक्शन है वो अभी भी टोकन एक्सचेंज सिस्टम पे चलता है। क्या बॉल बेयरिंग सिस्टम टोकन एक्सचेंज है, थोड़ा ओल्ड एज सिस्टम है, उसके बारे में आप गूगल कर सकते हो। अभी निकलने को तैयार है वैसे हम लोग। पासिंग ट्रेन्स के लिए ये पोल है, वो टोकन का एक्सचेंज के लिए काम आता है। इस पे उधर वो हाईवे है सोमनाथ द्वारका वाला, समुद्र के किनारों के बाजू से जाएगा ये हाईवे। मालिया हटीना स्टेशन का नाम। सात 28 को हम लोग अभी निकल रहे हैं मालिया हटीना से। हटीना मालिया हटीना। केशोद ऑलमोस्ट अराउंड 7:45 को पहुंचे हम लोग केशोद। तो यहाँ निकले हम केशोद से 7:50 7:45 7:44 पर। ओझत
शाहपुर। ये कोई बंद पड़ा हुआ प्लान दिख रहा है, काफी समय से बंद है। जूनागढ़ का बस स्टैंड है। ये राइट साइड से आ रही है मीटर गेज लाइन, जाती है विसावदार जंक्शन, तलाला जंक्शन की तरफ। विसावदार से अमरेली की तरफ जाती है, तलाला से दिलवाड़ा की तरफ जाती है लाइन मीटर गेज। और अगर आपको उसका कवरेज देखना है तो मैं अभी इस वीडियो से जस्ट पहले उसी का वीडियो डाला हूँ, जूनागढ़ से दिलवाड़ा तक का। अभी हम लोग पहुँचे जूनागढ़ जंक्शन पर। दोनों साइड के गेट्स में काफ़ी भीड़ है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ से। यहीं से निकले थे हम लोग मीटर गेज से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है मीटर गेज का। दिस इज़ जूनागढ़ जंक्शन। और ये छोटा सा ख़त्म हो गया मीटर गेज का प्लेटफॉर्म। ये रहा जूनागढ़ स्टेशन का मीटर गेज का प्लेटफॉर्म। 3 लाइन्स है यहाँ पर। ये हमारी ट्रेन और निकलने को तैयार है अब हम लोग। तो करीब 14 मिनट के डिले के साथ हम लोग अभी निकले हैं जूनागढ़ जंक्शन से। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा जो मीटर गेज लाइन जाती है एक अलग से विसावदार तलाला होते हुए और आगे की तरफ दिलवाड़ा की तरफ एक लाइन तलाला से और एक लाइन जाती है वेरावल की तरफ। तो ऐसे कुछ मीटर गेज लाइन्स निकलती हैं यहाँ से, इसलिए जंक्शन कहा गया है इसे। 8:23 हो रहे सुबह के। वैसे आपको यूट्यूब में कई वीडियोस मिल जाएंगे। जूनागढ़ जो सिटी है उसमें रात में शेर वगैरह घूमते पाए गए हैं, दिखे हैं, क्योंकि ये गिर जंगल के नज़दीक है। प्लस यहाँ गिरनार की यात्रा होती है यहाँ से, उसके लिए कई श्रद्धालु भी आते हैं यहाँ जूनागढ़ जंक्शन पर। वहाँ उस पर्वत पे कोई मंदिर है जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से। वैसे जूनागढ़ जो है वो गिर जंगल के नज़दीक आता है एकदम। तो यहाँ से अगर आपको गिर जंगल देखना है, वहाँ के लाइन्स वगैरह देखने हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। उधर रिजॉर्ट वगैरह है, बहुत कुछ ऐसे कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप जाके अंदर जंगल सफारी कर सकते हैं। और ये जो गिर जो एरिया है, जो जूनागढ़ एरिया है, इंडिया का हॉटेस्ट प्लेसेस में आता है। कभी कभी टेम्परेचर यहाँ का 50 डिग्री तक पहुँच जाता है गर्मी के समय में। तो ये बहुत एक गर्म एरिया है। अच्छा वो हम लोग एकदम सुबह सुबह क्रॉस करें तो बढ़िया ठंडा लग रहा है यहाँ पर तो फिलहाल। वडाल चंकी सोरठ। ओके, तो वैसे इस लाइन की एक छोटी सी हिस्ट्री है। पहले राजकोट से लेकर पूरा वेरावल तक, सोमनाथ तक शायद, या वेरावल तक ये ट्रेन मतलब ये जो लाइन थी पूरी मीटर गेज हुआ करती थी।
और जो मीटर गेज लाइन थी वो विसावदार गिर के जंगलों से जाती थी। जब ब्रॉड गेज का काम चालू हुआ तो गिर के जंगल को बाईपास करने के लिए ये लाइन बनाई गई है। इसीलिए फिर ये जो मीटर गेज है और इसका ब्रॉड गेज है उसके लिए दो अलग अलग लाइन है, जूनागढ़ से वेरावल के लिए। तो इसीलिए इसका कारण वही है। अभी भी जो मीटर गेज वाली लाइन है जूनागढ़ से वेरावल वो है, और ये ब्रॉड गेज वो अलग से बनी हुई है। तो ऐसा था कुछ हिस्ट्री इस जगह का। और शायद पहले सोमनाथ स्टेशन भी नहीं था, वो ब्रॉड गेज आने पर बना था। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है प्लीज़ मेरे को एक बार बताइए, जो उस ज़माने के थे और उस टाइम पे इन लोगों ने देखा इस जगह को। 2000 के पहले की बात है, साल 2000 के पहले की। यहाँ लेफ़्ट से लाइन आ रही है वंशजलिया जंक्शन से, वो आगे जाती है पोरबंदर की तरफ। पोरबंदर जाने के लिए ये एक रास्ता यूज़ होता है। इसके अलावा ओखा लाइन से भी जाती है, हापा जामनगर के बाद एक आता है कलनूज जंक्शन, वहाँ से भी एक लाइन निकलती है वंशजलिया जंक्शन के लिए, आगे ओखा तक पोरबंदर तक जाती है। जेतलसर जंक्शन, वटवा का WDM 3D 11564। और यहाँ पर खड़ा है 11527 WDM 3 लोकोमोटिव पोरबंदर सोमनाथ एक्सप्रेस के साथ। पहले पैसेंजर थी, अब एक्सप्रेस हो गई है। और हम लोग पहुँच चुके अभी जेतलसर जंक्शन। उधर गई पोरबंदर सोमनाथ एक्सप्रेस। और यहाँ लोकोमोटिव खड़ा है एक और 16795R वटवा का। एल्कोस बहुत दिख रहा है, आज मज़ा आ रहा है। प्लस हम लोग भी अभी डिपार्ट कर चुके हैं जेतलसर जंक्शन। सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं उतना खाने पीने का। बस एक ये है छोटा सा दुकान। चाय भी दे रहा है 10 रुपये का, इतना कम दे रहा है ना, क्या बोले अब। जेतलसर जंक्शन। तो यहाँ जेतलसर जंक्शन से एक नई लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है जो जा रही है धासा जंक्शन की तरफ, जो आता है महुआ वाली लाइन पे। डायरेक्ट वहाँ से कनेक्टिविटी मिल जा रहा है भावनगर महुआ उधर उस साइड पे। अभी वैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये। और हम लोग अभी डिपार्ट कर रहे हैं राजकोट की तरफ। तो जेतलसर के बाद होल्स लगने चालू हो गए। हाय हाय, होल्स दिखने के बाद मेरे अंदर से बस एक ही आवाज़ निकलती है, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक 9 बजे हम लोग पहुँचे अभी नवागढ़। बादल वैसे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है ये।
ट्रेन के वैसे 16 हॉल्ट्स है और उन 16 हॉल्ट्स में से एक ये भी है, वीरपुर। राजकोट वेरावल पैसेंजर। वीरपुर से निकले हम अभी 9:27 पर राजकोट वेरावल पैसेंजर के साथ क्रॉसिंग के बाद। वो भी निकल गई, हम लोग भी निकले साथ में। गोमटा स्टेशन। गोंदाल, गोंदल। वैसे स्टेशंस में तो पोल्स दिख नहीं रहे हैं, स्टेशन के बाहर लाइन पर ही दिखे। यहाँ निकले हम गोंडल से। 9:45 ऑलमोस्ट हो रहा है। नहीं, 9:40 हो गए, 9:40 पर। ₹10 की चाय दे रही, इतने छोटे कप में। बहुत हल्ला कर रहे हैं यार, पूरा फैमिली है, गुज्जू फैमिली। स्टेशन बना लो, भक्ति नगर। ओहो, करीब आधा घंटा बिफोर टाइम हम लोग पहुंचे भक्ति नगर। तो अभी हमें फ़िलहाल भक्ति नगर स्टेशन पर ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर पहुंची है गाड़ी। यहाँ पर 10:40 का निकलने का टाइम है और इतना स्लैग दिया हुआ है ना कि यहाँ से भी राजकोट ऑलमोस्ट बिफोर टाइम ही पहुँचने वाली है। 11:15 का है राजकोट का समय, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है।
तो 10:40 11:15 ऑलमोस्ट 30-35 मिनट दिया हुआ है भक्ति नगर से राजकोट तक का। वैसे भक्ति नगर खुद राजकोट सिटी के अंदर ही आता है। और यहाँ भक्ति नगर पर हमसे मिलने आए हैं रेल फैन किशन चौहान, यही के लोकल रेल फैन। थैंक यू आने के लिए। यहाँ के वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं वो इस रूट के, तो आप इनका चैनल देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको इस एरिया के थोड़े बहुत देखते हैं वीडियोज़ तो इनके चैनल पर मिल जाएंगे आपको। तो अभी 5 मिनट में रवाना होने वाली है हमारी ट्रेन। 11:35 हो गए, 11:40 को निकलेगी। तो करते हैं कंटिन्यू जर्नी, और राजकोट पर एक और रेल फैन मिलने वाले हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी। ठीक है, तो मिलेंगे। तो किशन भाई से हुई मुलाकात यहाँ पर। भक्ति नगर पर बढ़िया आधे घंटे खड़ी रही ट्रेन, और अब हम निकले हैं राजकोट की तरफ। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का है टाइम डिस्टेंस राजकोट का, लेकिन समय इसको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, 35 मिनट लगभग। और जब भक्ति नगर आया तो तब ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई थी यहाँ पर। मतलब ऑलमोस्ट मेरे सामने ही 150-200 लोग निकले थे इस ट्रेन में से। वन 3455 बटवा। क्या पता हमारी ट्रेन को जोड़ा जा रहा है। आपको वहाँ से एक डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन आती हुई दिख रही होगी, वो जा रही है टुवर्ड्स ओखा, जामनगर हापा होते हुए। मेरी रामेश्वरम ओखा वाली जर्नी में बड़ौदा में मैं ख़त्म किया था, उसके बाद सीधा हापा आपको दिखाया था। तो उस बीच में राजकोट भी आया था, और करीब मेरे ख्याल से सुबह 5:30 बजे आसपास राजकोट से सुबह 6:30-7 बजे हम लोग पहुँचे थे हापा। तो राजकोट से हापा वाला सेक्शन तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ जो अहमदाबाद से राजकोट वाला सेक्शन है आज आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग वैसे इंटर कर रहे हैं राजकोट जंक्शन पे। राजकोट जंक्शन के भी सारे प्लेटफॉर्म नहीं हुए हैं इलेक्ट्रीफाई। देखिए साइड के 2 प्लेटफॉर्म अभी भी डीजल है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 राजकोट जंक्शन। राजकोट सोमनाथ एक्सप्रेस स्पेशल खड़ी है, निकलने को तैयार। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 अलग से बना हुआ है साइड में। आप देख सकते हैं टर्मिनल प्लेटफॉर्म है ये, टर्मिनल 4-5 राजकोट का। और यहीं पर है फूड प्लाजा, तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं इधर। तो सौराष्ट्र की राजधानी राजकोट में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ ऑलमोस्ट आधा घंटा बिफोर टाइम पहुंचे, और अभी भी 15-20 मिनट बाकी है निकलने का। 11:20 का इसका समय है। और यहाँ पर हमसे एक रेल फैन मिलने आए हैं, यहाँ राजकोट के ही है। नाम बता दो। वंदन। तो वंदन हमसे मिलने आए यहाँ पर। अच्छा लगा मिल के। एक अच्छा था कि यहाँ काफ़ी समय तक रुकी है गाड़ी, तो हम लोग बढ़िया बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी टाइम मिला हमें। जैसे कि भक्ति नगर में भी वहाँ पर टाइम मिला था, तो वहाँ पर भी किशन भाई से अच्छी बात हो गई। अब यहाँ पर भी इससे भी अच्छा मुलाकात हो गई। 11:20 पे अभी हम लोग निकलेंगे सौराष्ट्र की राजधानी राजकोट से, और करीब 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे अहमदाबाद। बीच में अभी आएगा सुरेंद्र नगर ना, सुरेंद्र नगर, वांकानेर, विरमगाम। तो ये कुछ बड़े बड़े मेन स्टेशन है, प्लस एक बीच में स्टेशन आने वाला है थान। तो थान स्टेशन पे अभी भी सीमाफोर लगे हुए हैं। वैसे राजकोट से ओखा तक का CRS कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इधर का साइड का बाकी है, अहमदाबाद के साइड का। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार, पहले इधर का करना चाहिए, बाद में इधर का करो ना। पहले इन लोग एक्सट्रीम लाइन्स का करते हैं, फिर बाद में बीच वाली लाइन्स का। फालतू टाइम वेस्ट होता है उसके बाद कारण, मैं सच बोल रहा हूँ। चलो फिर देखते कब। वैसे एक एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है जो आपको एंट्री के टाइम भी दिखा था, हमारी ट्रेन में लगा है उसको। तो निकलते हैं 11:20 पर यहाँ से राजकोट से। तो सुबह बराबर 11:20 पे हम लोग डिपार्ट किए राजकोट से। और इधर खड़ी है एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस। एर्नाकुलम एल्को के साथ आई होगी पक्का, मैं देखा नहीं एक्चुअली में। ओह
राजकोट जंक्शन। काफ़ी बड़ा कर्व है यहाँ पर, और राजकोट भी वैसे इलेक्ट्रीफाई हो ही गया है। हाजी रिवर, क्या मस्त लोकेशन है यार। अच्छा, यहाँ पोल्स लगे हैं लेकिन वायरिंग नहीं हुई है अब तक। शादी हो रही किसी को। सीमाफोर, वाह। सीमाफोर बाकी है यार कुछ कुछ जगह पे। बिलेश्वर, पुणे वेरावल एक्सप्रेस। अरे वर्किंग है यार सीमापुर। देखिए कैसे नीचे आ रहा है ये। वाह, कोरना स्टेशन। तो यहाँ भक्ति नगर से मैंने लिया था थेपला, 2 पैकेट है मेरे पास, और ये साथ में इसमें चटनी दी है। चटनी दी है, मिर्ची का अचार है, थेपला। लास्ट जो स्टेशन गया जहाँ सीमाफोर थी उसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्टेशन है ये, और यहाँ सीमाफोर नहीं है। और यहाँ एक्चुअली में हम लोग की अभी क्रॉसिंग हो रही है साबरमती WDP 40 के साथ बांद्रा टर्मिनस जामनगर हमसफ़र एक्सप्रेस। स्पेशल नहीं, एक्सप्रेस है, हमसफ़र एक्सप्रेस। 6 स्लीपर कोचेस भी है इस ट्रेन में, और 12 थर्ड AC B12। कनकोट स्टेशन। तो कनकोट में क्रॉस हुई हमें बांद्रा टर्मिनस जामनगर हमसफ़र एक्सप्रेस। तो डबलिंग का काम भी चल रहा है वैसे यहाँ पर। तो विंड मिल्स भी है इस एरिया में।
जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस। पातालिया। ये गया वांकानेर बाईपास। वहाँ से एक लाइन आ रही है लेफ़्ट साइड से, वो कोई तो एक जंक्शन स्टेशन है, नाम आपको नीचे लिख दूंगा, नहीं तो मैप में देख लेना। तो 12:13 पर हम लोग पहुँचे अभी वांकानेर जंक्शन पर। इसे जंक्शन क्यों कहा जाता है आप मैप में देख लीजिए। यहाँ से कुछ लाइन्स आती है, एक लाइन कोई तो एक जंक्शन है बाजू में, उसका नाम मेरे को क्लिक नहीं मतलब याद नहीं रह पा रहा है। डेमो ट्रेन वांकानेर जंक्शन पे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वांकानेर पर। यहाँ से इसको वैसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन जाती है मलकी मियाना जंक्शन। हाँ, मलकी मियाना जंक्शन की तरफ। वहाँ से एक लाइन जाएगी आपकी विरंगम जंक्शन की तरफ, जो हमें आगे मिलेगा। और एक और लाइन जाएगा वो समलाखी समखियाली, कुछ तो ऐसी नाम है। थोड़ा नाम मेरे को याद करने में ही मेरा दिमाग का ऐसा तैसा हो रहा है कौन सा क्या स्टेशन है। तो वहाँ उस दूसरे जंक्शन पे जाएगा। जो समखियाली जंक्शन जो भी है, उसका नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिए। वहाँ से जो एक लाइन निकलती है वो जाती है आपकी गांधीधाम की तरफ, और एक भुज की तरफ वहीं से जाती है। और दूसरी लाइन जाएगी जोधपुर की तरफ भिल्डी होते हुए। हॉर्न तो दे चुकी है गाड़ी और निकलने का भी समय हो चुका है हमारा। निकलते हैं वांकानेर जंक्शन से। 19120 हमारी ट्रेन का नंबर। वांकानेर जंक्शन। मोरबी जाने के लिए यहाँ गाड़ी बदली है। सीमाफोर के एंगल पे ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। अपर क्वाड्रेंट वाला है ये, और अभी ट्रेन पास होने के बाद तुरंत नीचे गया है ये। वर्किंग है। तो यहाँ आप हम लोग पहुँचे थान। एक और वर्किंग सीमाफोर। बारह बज के 43 मिनट पे हम लोग पहुँचे ठान। ठान से निकले हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िलहाल तो उतने पोल्स नहीं है, और ये जो
सीमाफोर सिग्नल अभी जस्ट नीचे हुआ, ये अपर क्वाड्रेंट वाला है, जो बाकी सीमाफोर्स है वो लोअर क्वाड्रेंट के रहते हैं। अहमदाबाद सोमनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस क्रॉस की हमें यहाँ पर। तो क्रॉसिंग के बाद निकले हैं हम लोग अभी वगड़िया स्टेशन से। यहाँ पर क्रॉसिंग हुई हमारे सोमनाथ इंटरसिटी के साथ, हमारी काउंटर पार्ट। सुरेंद्र नगर जंक्शन। एक बज के 53 मिनट्स पे हम लोग पहुँचे थे यहाँ सुरेंद्र नगर जंक्शन पर। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है आपकी बोताड़ की तरफ, बोताड़ से आगे जाती है वो धोला की तरफ, और धोला से आगे एक लाइन जाती है महुआ की तरफ, और एक लाइन जाती है आपकी भावनगर टर्मिनस उसकी तरफ, और एक और लाइन यहाँ से निकलती है धरनगर्रा जंक्शन की तरफ जाती है। वो धरनगर्रा जंक्शन एक्चुअली में पड़ता है जो विरंगम जंक्शन से गांधीधाम वाली लाइन पे, तो उस लाइन को कनेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ है सिस्टम यहाँ का, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है सुरेंद्र नगर। इसके अलावा वैसे अभी थोड़ा सा लेट, अपन 2-3 मिनट ही ज़्यादा निकलने वाले हैं, अभी निकल गए हैं, निकलने वाले क्या। चलो करते हैं कंटिन्यू अपनी जर्नी। सुरेंद्र नगर जंक्शन। तो यहाँ राइट साइड में लाइन जा रही है बोताड़ ढोला की तरफ, जो आगे जाती है, एक तो भावनगर की तरफ जाती है और एक जाती है महुआ की तरफ। और यहीं पर आगे में बाईपास लाइन भी है जो सुरेंद्र नगर बाईपास करती है ट्रेन, अहमदाबाद की तरफ से आती है और भावनगर की तरफ जाती है। ये रही वो बाईपास लाइन, सुरेंद्र नगर बाईपास लाइन। तो ये वाली ट्रेन ले रही है वैसे बाईपास लाइन। काकीनाडा पोर्ट भावनगर एक्सप्रेस। यहाँ पर हमारे लेफ्ट से लाइन आई है गांधीधाम वाली रोड की तरफ से। यहाँ हम पहुँचे विरंगाम जंक्शन पर। तो दोपहर के 2:58 मतलब ऑलमोस्ट 3 बजे 2:58 एक्चुअली हम लोग अभी पहुँचे हैं विरंगाम जंक्शन पर। ये स्टेशन जंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ से कुछ अलग अलग लाइन जाती है, जैसे एक लाइन जिससे हम लोग आए और एक और लाइन यहाँ से जाती है गांधीधाम की तरफ। उसके अलावा सामने से 2 लाइन जाती है, एक लाइन जाती है अहमदाबाद की तरफ, एक जाती है मेहसाना की तरफ। तो ऐसे कुछ लाइन्स निकलती हैं यहाँ विरंगाम से, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। वैसे अंदर पीछे खाने पीने का तो दिख रहा था मुझे, तो देखते हैं अभी एक और शायद ट्रेन क्रॉसिंग यहाँ पर मिल सकता है विरंगाम जंक्शन पर। तो दोपहर के 3:04 पर अब हम लोग निकले हैं विरंगाम से। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट अगला स्टॉप है साबरमती और उसके बाद अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद के अंदर ही आता है वैसे। विरंगाम जंक्शन।
कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस वो जा रही मेसाना वाली लाइन विरंगम जंक्शन से। विरोचन नगर हॉल स्टेशन। चारोड़ी सानंद सानंद अहमदाबाद सिटी के लिमिट्स में हम लोग इंटर कर चुके हैं वैसे। वो लाइन गई गांधीनगर कैपिटल की तरफ। चंदलोदिया वो भी लाइन जा रही है गांधीनगर कैपिटल की तरफ अहमदाबाद की तरफ से। जो इंदौर गांधीनगर कैपिटल शांति एक्सप्रेस है वो लाइन लेती थी ये पहले, अब पता नहीं अभी लेती है कि नहीं। उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऐसे यूट्यूब पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें बड़ौदा से गांधीनगर का पूरा मैं डे लाइट में दिखाया हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग रन। बैक 12 ये है साबरमती का यार्ड, स्टेशन उस साइड में। तो 358 को हम लोग पहुँचे अभी साबरमती पे। साबरमती ये वाला एक्चुअली दो स्टेशन है साबरमती पे। ये वाला जो स्टेशन है ये हमारी लाइन का है, ओखा वाली विरंगम वाली लाइन का। और साबरमती का एक और प्लेटफॉर्म है, एक और स्टेशन है, वो थोड़ा दूर है यहाँ से करीब 1-8 किलोमीटर दूर होगा, यार्ड के उस साइड में है वो है आपकी मेसाना वाली लाइन के लिए। साबरमती के लिए अगर आपको साबरमती से पकड़नी है गाड़ियाँ तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी किस साइड से जा रही है, तो उस साइड के प्लेटफॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा। करीब दूर है यहाँ से, मतलब एक किलोमीटर ऑलमोस्ट। पता नहीं फिर इसको सेम नाम क्यों दिए, मुझे कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ अलग नाम दे देते शायद। अभी निकलेंगे हम लोग और 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे अहमदाबाद। वैसे उससे पहले पहुँचेंगे अगर क्लियरेंस मिला तो। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद। तो अभी 4 बज रहे हैं, निकलने को तैयार है। ये हमारा था लास्ट स्टॉप, इसके बाद आखिरी अहमदाबाद आएगा। यहाँ निकले हम साबरमती से 4:03 पर। यहाँ तक ही विरंगम वाला साबरमती स्टेशन है, मेसाना वाला बहुत अलग है। वहाँ पर उस पार है, काफ़ी दूर है उधर।
वो जैसे लाइन आती हुई दिख रही है वो आ रही है वो मेहसाना वाले स्टेशन से, साबरमती के। पहले यहाँ पर मीटर गेज लाइन और ब्रॉड गेज लाइन एक साथ चला करती थी। मैंने भी वीडियो बनाया था उसका, बट अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया मेरे से नहीं, मेरा एक्चुअली हार्ड ड्राइव वो क्रैश हो गया था पिछले साल, तो उसमें चले गए वो वीडियोस, नहीं तो मेरे पास थे उसके। वैसे आपको मिल जाएंगे दूसरे चैनल्स पर, अगर आप सर्च करोगे तो शायद देखने को मिल जाए, मीटर गेज ट्रेन है साबरमती ऐसे करके। और ये है साबरमती नदी। WDG 6G और उसके लेफ़्ट साइड में, उसके राइट साइड में वो फ्लीट की है एक लाइन आ रही है, वो उदयपुर से। उसका भी ब्रॉड गेज का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है। अहमदाबाद जंक्शन फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ठीक अपने समय शाम के 4:25 पर। तो करीब 9 घंटे के सफ़र के बाद, 10 घंटे के सफ़र के बाद ऑलमोस्ट हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन पर। बज रहे अभी शाम के 4:30। तो यहाँ हमारा होता है सफ़र आज का समाप्त। अभी यहाँ से मेरे को जाना है बड़ौदा, तो उसके लिए अहमदाबाद पूरी लेने वाला हूँ बड़ौदा तक। उसमें स्लीपर में है, तो वैसे उसका कोई वीडियो वगैरह बनाने वाला हूँ नहीं, आराम से जाऊँगा। तो ये वीडियो तो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं हम किसी और जर्नी के साथ, अगले किसी सफ़र के साथ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये रूट, सोमनाथ के दर्शन हुए आपको भी। बताइए आगे कौन कौन सा रूट में कवर कर सकता हूँ जो डीजल है अभी बाकी। अभी के लिए जर्नी समाप्त होती है सोमनाथ अहमदाबाद इंटरसिटी। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए अपनों का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक किए नहीं हो तो प्लीज़। शेयर कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगा तो, और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करोगे थोड़ा हेल्प मिलेगा, थोड़ा खुशी मिलती है यार, लाइक कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं हम अगली जर्नी में। बाय बाय। ये रहा WDM 3D हमारा।